नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। मुंबई के ऐसी जानी मानी हस्ती हमारे साथ है जो गुरु शोएब खान जी हमारे साथ है। राष्ट्रीय प्रवासी संघ के हमारे साथ शोएब जी हैं, जानते हैं। शोएब जी, क्या कहना चाहेंगे आप संघ के बारे में? प्रवासी संघ के बारे में ये कहूंगा कि मैं प्रवासी संघ का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रवासी संघ बनाने की बात हमारे जहन में आई थी। हम लोग 2-3 लोग बैठे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण राठी जी, हमारे वो खास दोस्त जगदीश मिश्रा जी और हम लोग बैठे तो लॉकडाउन के बाद हमने ये सोचा कि लॉकडाउन में जो हर स्टेट में जो लोग बाहर से आके वहां काम करते थे, रहते थे, उनके साथ जो बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बातें हुई, उनके घर का रेंट, खाने पीने का, आने जाने का, और घर में ही अपने ही घर में लॉकडाउन में रह जाना, फिर उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सफर में कैसे हुए, और स्थानीय न होने की वजह से पता नहीं कितने लोग मर गए जी। तो हमने बड़े गंभीरता से ये सोचा कि हमें ऐसे लोगों के लिए कोई संस्था बनानी चाहिए ताकि ऐसे लोग कहीं भी जब रहें तो बेयारो मददगार ना रहें और सरकार के ही भरोसे पे ना रहें। तो हमने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि सरकार हमारे साथ रहे ना रहे, हम एक साथ रहें। राष्ट्रीय प्रवासी संघ, जब नाम आप सुनते हैं तो उसमें राष्ट्र आता है, प्रवासी इस तरीके से आता है कि लोग जब प्रवास करते हैं, जैसे शोएब जी ने कहा कि जब लॉकडाउन का समय था, जब हर कोई एक दुविधा में था कि मुंबई में ही, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में जब कोरोना काल चल रहा था, तो उनको हर जगह एक दूसरे जगह पर प्रवास करना था। और इस प्रवास के बीच में जब लोगों को रहने के लिए सुविधा नहीं थी, चलने के लिए गाड़ी नहीं थी और खाने के लिए अन्न नहीं था, उस समय पर इस संगठन का शुरुआत किया गया था। बिल्कुल, हाँ, ये उसी टाइम पे किया गया था कि काफी लोग हॉस्पिटल में इस तरीके से मर रहे थे कि उनका ना कोई बिल भरने वाला, उनका कोई एडमिट करने वाला नहीं था। यानी कोई जब मर जाता था तो उन्हें, उनकी लाशों को उठाने वाले कोई नहीं होते थे। तो ये प्रवासी, जैसे यूपी वाला यूपी वाले को, बिहार वाला बिहार वाले को, साउथ वाला साउथ वाले को, गुजरात वाला गुजरात वाले को, एक दूसरे के ही सहारा थे। यानी बाकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आपस में कुछ ज्यादा सहारा नहीं था। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, लेकिन ये सब एक दूसरे का सहारा बने थे। तो हमने इन्हीं को साथ में लिया कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। शोएब जी, मैं आपके गले में एक भगवा गमछा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस भगवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भगवा तो देखो हमारे देश की शान है जी। और भगवा मैंने इसलिए बांधा है कि मैं हूँ मुस्लिम जी। लोग यह ना सोचे कि क्या नाम है कि मुस्लिम होके इनके साथ कैसे जुड़े। तो जब हम तुम्हारे साथ मोहब्बत से जुड़े हैं तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बातें नहीं है। भगवा हर कोई बांधता है। आप जाओगे गुरुद्वारे पे तो वहां भी भगवा लटका हुआ है जी। हमारे यहाँ मजार पे जाओगे तो भी भगवा की चद्दर लगी हुई रहती है जी। और मंदिरों पे जाओगे तो भी भगवा है। तो भगवा कोई ऑब्जेक्शन वाली बातें नहीं है। और बजाय भगवा को फेंकने के, आप भगवा को गले लगाइए। तो आपने देखा किस तरीके से एक सुनहरा और प्यारा संदेश पूरे देश की जनता को शोएब जी की तरफ से मिला है। भगवा सम्मान में है, भगवा ध्यान में है, भगवा दिमाग में है, भगवा हृदय में है, भगवा हर एक तन मन और धन में भगवा छुपा हुआ है। जिस तरह की बातें शोएब जी ने बताई। शोएब जी, एक अंतिम प्रश्न आपको पूछूंगा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिल्ली वालों के साथ इंसाफ हो गया है जी। ठीक, पहले हमने देखा था ऐसा, बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें जो है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को हीरो थे। तो अमजद खान बोलता है कि वो जंगल में मत जाना, वहां शेर है। तो लोग डर के मारे वहां नहीं जाया करते थे जी। तो जब कोई वहां कोई जाता था तो शेर नहीं होता था, ये अमजद खान ही अगवा कर लेता था जी। तो ऐसे ही कांग्रेस वाले आज तक डरा के रखे थे हिंदुओं को कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अब दिल्ली में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोगों ने इकट्ठा होकर वोट दे दिया है जी। और ये बता दिया है कि दिल्ली वालों को इंसाफ चाहिए और दिल्ली वालों को तरक्की चाहिए जी। अब जाके दिल्ली वालों के साथ रियल इंसाफ। पहले कांग्रेस लूट रही थी, बेचारे डर के बारे केजरीवाल को जीता है कि ये इंसाफ करेगा, तो इसने इंसाफ करने के बाद शीश महल बना लिया जी। अपनी खुद की बिल्डिंगें सब बना लिया है और आउट ऑफ कंट्री में सब यहाँ बस इसने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है जी। तो जब दिल्ली वालों को ये समझ में आया कि ये तो उससे भी ज्यादा घातक है, तब इन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो अपने साथ इंसाफ कर सके। तो अब बीजेपी आई है, अब दिल्ली वालों के साथ जाके इंसाफ हुआ है। क्या लगता है अगले 5 साल में दिल्ली का रूप किस तरीके से बदलेगा? क्या माहौल होगा?
दिल्ली का रुख तो देखो, दिल्ली जो है हिंदुस्तान का जो है सेंटर पॉइंट है, और दिल्ली को तो हिंदुस्तान में बॉम्बे से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है पहली बार बीजेपी वहां पे आई, तो जब 100 साल में पहली बार बीजेपी वहां पे आई है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली अब बॉम्बे से कम नहीं रहेगा। तो देखा आपने जिस तरीके से शोएब खान जी ने अपने विचारों से उस पूरी तरीके से जो प्रवासी संघ है उसके बारे में और दिल्ली में जो भाजपा की सरकार आई है उसके बारे में अपने मनोगत व्यक्त किए। इस तरह की और भी जानकारी को देखने के लिए देखते रहेगा आरपी न्यूज़ लाइव 24 मुंबई। थैंक यू।